क्वेश्चन है हमारा, A can do a work in 12 days while B is 60% more efficient। यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि B कितने दिन ले रहा है, जबकि बता रहा है कि इतना परसेंट वो मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या होगा, वो उससे तेज काम करता है। ठीक है, बोलते ना ट्वाइस बोलते हैं, यानी दुगना, है ना। जैसे अगर A की इफिशियंसी 100% अगर मान ली जाए तो B की इफिशियंसी क्या होगी 160%। ये ज्यादा तेज काम कर रहा है। कई लोग बोलते हैं ना वो दुगना तेज भागता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है 200%। तो यहाँ पे दुगना ना बोल के क्या बोल रहा है 60%, तो 160%। अब बताइए A की इफिशियंसी अगर 100% है तो ये 12 डेज ले रहा है, तो बताओ B कितना लेगा, इसको हमें पता करना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि B अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो यही हमें पता करना है x डेज। सबसे पहले हमें इन दोनों का रेशियो पता करना है। क्यों, यहाँ पे जो इफिशियंसी होगी जिसकी ज्यादा होगी वो कम दिन लेगा, तो 100 का 160 से जो रेशियो होगा उसी का रिवर्स रेशियो 12 का उसके डेज से होगा। अब यहाँ इसका रेशियो पता करिए कितना हो जाएगा, ये काट लीजिए, 2 5 जा 2 8 जा, तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया EA अपॉन EB, इसका रेशियो हो गया 5/8। अब यहाँ पे क्या है कि जो इफिशियंसी है इनकी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके डेज होंगे, है ना। इफिशियंसी किसकी ज्यादा है B की, तो इसके डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको इफिशियंसी को डेज में कन्वर्ट करना हो तो इसको कैसे लिखेंगे DB अपॉन DA, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5। और हमें पता है इसका रेशियो तो 8/5 होना चाहिए, लेकिन डेज में A क्या है आपका, A का 12 है अपॉन x। इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए कितने दिन लगेंगे, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 5/8, 4 3 जा 4 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 15/2, यानी 7 1/2 डेज। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने आज से पहले भी शायद कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा। बहुत अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व कराते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कराते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको समझाने वाली हूँ वही बेसिक तरीका है। इसके बाद आपको कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 men, इनको m मान लेती हूँ, प्लस 3 boys, कितना दिन ले रहे हैं 10 डेज। ठीक है, लेकिन अगर 3 men हैं और 2 boys हैं तो 8 डेज ले रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें ये कहूं कि ये जो ये इक्वेशन है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 बाहर कर लूं, 2 men और 2 boys, है ना, 2 men 2 boys इसमें इंक्लूड है, प्लस एक लड़का, ये 10 दिन में पूरा कर रहा है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे भी 2 आदमी 2 लड़के, है ना, यहाँ पे भी है, प्लस एक आदमी एक्स्ट्रा है, तो 2 men प्लस बॉय प्लस men, कितने दिन में 8 डेज में। अब यहां पे देखिए पूछ क्या रहा है, 2 men प्लस 1 बॉय, एक लड़का, कितने दिन में करेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m प्लस b प्लस men, कितने दिन में। ठीक है, तो ये है चीजें, मैं आपको क्यों लिख रही हूं अब मैं बताती हूं। यहां पे जो m प्लस b है ये एक ही आदमी है, समझ लीजिए, है ना। अगर इसको मैं c मान लूं तो ये c है, ये c प्लस b, c प्लस m। c के साथ b ने जब मिलकर काम किया तो 10 दिन में, c के साथ m ने मिलकर काम किया तो 8 दिन में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब ये दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे, इसको पता कर लेते हैं। क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। m b दोनों के दोनों हमें अलग अलग है ना, अब जब इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो m प्लस b की एक सीरीज, ये अकेले है ना, ये इन दोनों को जब जोड़ेंगे इफिशियंसी तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, b प्लस m के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, तो एक तरह से c के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इनकी इफिशियंसी हम लोग ऐड कर लेते हैं कि दोनों मिलके काम कितनी जल्दी करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 तो हो ही गए, तो एक इनका भी पार्टनर हो गया, तो ये 2 + 2 4 और ये 5 ऑफ m प्लस b, कितनी जल्दी करेंगे 1/10 प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40
और ये हो जाएगा 4 + 5, ये हो जाएगा 9/40 डेज में कितने 5 लोग है ना, m+b जैसे 5 लोग। और m+b का एक आदमी कितने दिन में करेगा, कैसे पता करेंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 m+b का इसको क्या कर लेंगे 5 से, यहां पे ये हो जाएगा इनटू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 209। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई कि m+b, ये एक लड़का और एक आदमी मिलके 200/9 डेज में आपका कंप्लीट कर देते हैं कोई काम। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक आदमी और जुड़ा हुआ है ना, इसकी इफिशिएंसी हमें पता करनी होगी। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस m की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है, तो कैसे होगा वो, अब ये हमें पता है इक्वेशन और ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमें पता क्या करना है, m+b + m की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो ये वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, और यहीं पे देखिए इसी इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन को बनाऊंगी, कैसे, m+b + m+b + m, है ना, ये देखिए ये है आपका जो पूछा गया है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ माइनस कर सकती हूँ, तो मुझे m की निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कर लीजिए आप, ये यही रहने दीजिए। और इसको क्या है, अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए, ये तो नहीं है कि 8 माइनस कर देंगे, है ना, रिवर्स में लिखते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1/8 और इसकी एफिशिएंसी कैसे लिखी जाएगी 200 और यहाँ 9, है ना, ये यहीं पे रहेगा, कैसे, इसकी एफिशिएंसी m+b, इसको एक आदमी मान लीजिए ना कुछ देर के लिए, इसको मान लीजिए ये z है ना, प्लस m, ये है पूरे इनकी एफिशिएंसी, हमें इन्हीं की एफिशिएंसी पता करनी है ना, इसको कुछ देर के लिए z ही मान लीजिए, कुछ भी, राम श्याम कुछ भी, ये एक नाम की तरह हो गया, मुझे तो इस टोटल की एफिशिएंसी चाहिए कितने देर में करेगा, तब कर लिए हैं 1/8 - 9/200, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 400, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 0 - 9 × 2 = 18, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 32/400, तो कितना हो जाएगा 4 8 = 400, 4 2 = 4 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25/2 डेज, और इसको लिखा कैसे जाता है 12 1/2 डेज में ये इतने लोग 2 men and 1 boy मिलके काम पूरा करेंगे। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, एक काम को जो कि आपका हमेशा 100% 1 यूनिट है उसको ए 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, वही बी जो है इज ट्वाइस इफिशियंट, ट्वाइस इफिशियंट मतलब होता है इफिशियंसी ज्यादा है, तो कितनी है ज्यादा है ट्वाइस, तो ए की इफिशियंसी कम है बी से और बी क्या है ट्वाइस है 2 टाइम्स, यानी बी को क्या लिख सकते हैं आप ट्वाइस ऑफ ए, है ना, जितनी इसकी एफिशिएंसी है उसकी ट्वाइस है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो कितना दिन लेगा, अब ये इसका दुगनी एफिशिएंसी से काम करेगा, इसका मतलब उसका 1/2 है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे उतना डेज लेगा, यानी ए अगर 18 डेज ले रहा है तो बी कितना दिन लेगा 9 डेज, ठीक है, यहां से एफिशिएंसी से हम पता कर लेते हैं, इन लोगों ने इनडायरेक्टली बोला है। अब क्या पूछ रहा है हाउ मच पार्ट, इसको ध्यान दीजिए, विल दे कंप्लीट इन 2 days and 6 hours, यहां बोल रहा है पूरा काम कंप्लीट करने के लिए नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है ये बताइए कि 2 दिन और 6 घंटे अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम पूरा हो जाएगा, हमें 2 days और 6 hours में कितना पार्ट यानी कितना काम पूरा कर लेगा, यहाँ 100% की बात नहीं हो रही है, इस काम में से कितना है, सपोज इतना पोर्शन ही कंप्लीट कर लेगा तो ये कितने पार्ट होगा ये पता करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि वो पूरा पोर्शन यानी 100% कितनी देर में कर लेता है ना, उतने दिन कर लेंगे, तो टोटल डेज कितने लगेंगे 1/a + 1/b अपॉन टोटल डेज, है ना, तो यहाँ पे क्या है a 1/18 + 1/9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/18 अपॉन 1 टोटल डेज, 3 6 यानी टोटल डेज आपके कितने लग रहे हैं 6 डेज, लेकिन हमें पता करना है कि 2 days 6 hours, 2 days 6
आवर्स को लिखा कैसे जाएगा डेज में, पहले तो हमें वो पता करना होगा, या चाहे तो आप इसको आवर्स में कंप्लीट कर लीजिए फिर उसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप डेज में करिए। अब ये जो 6 आवर्स होता है, 24 घंटे जो होते हैं ये 1 डे बनता है, ठीक है। तो 6 घंटे कितने होंगे, ये कितना है, ये 6 आवर्स कितना है, अपॉन 4 है ना, तो 1 डे का 1/4 ऑफ डे है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 1/4 ऑफ डे। और इसको कैसे लिखा जाता है, 4 2 8 9/4 डेज है ना। तो इतने दिन में कितना पूरा कर रहा है। अब यहाँ पे 6 डे में टोटल वर्क है ना, 6 डेज में 1 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है। तो अब बताइए कि 9/4 डेज में कितना होगा, तो किससे पता करेंगे, 1 डे में कितना होगा 16, तो 9/4 में कितना होगा 9/4, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 3 3 जा है ना। तो अब इसको कर लीजिए पूरा, तो क्या हो जाएगा 3/8, यानी अगर मैं इस काम के 8 टुकड़े बराबर कर दूं तो इसमें से ये 3 पार्ट है ना, 3/8 पोर्शन कंप्लीट कर पाएगा और बचा कितना रहेगा, 5/8 पोर्शन रिमेनिंग रह जाएगा। तो आंसर क्या है आपका 3/8 पार्ट।